हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सारी वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। वो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। इसके पहले मैंने शेक्सपियर्स के प्लेस के जो कोटेशन करवाए हैं आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको प्ले की कुछ समरी भी उसमें समझ में आ जाएगी और आपको आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसका जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसको भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपका हेल्प होगा। उसको पढ़ने से आपके दो फायदे हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज से प्रैक्टिस शुरू होगी। अब डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जैसे कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम लिटरेरी टर्म के भी क्वेश्चन करवाइए, तो ठीक है, उसके भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। और कुछ लोगों का कहना है कि ओनली टीजीटी के क्वेश्चंस को भी करवाया जाए, तो मैं उसको भी करवाऊंगी। जैसे कि जो स्टूडेंट टीजीटी के हैं तो उनको विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ दोनों को पढ़ना है। तब तक आप उस वीडियो को देखिए, फिर मैं उसके बाद जो है कि ओनली टीजीटी वालों की करवाऊंगी। ठीक है, और जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ये तो दोनों के लिए है, टीजीटी पीजीटी दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, और इसमें कुछ लिटरेरी टर्म के क्वेश्चन भी हैं, आप देखिए, फिर मैं उसको भी करवाऊंगी। ठीक है, अब प्रैक्टिस शुरू ही रहेगी, अब उसी में होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। और आपकी जो भी राय हो, जो भी हो, आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। क्या कह रहा है कि हु सेड, कौन कहा कि क्लासिसिज्म इज हेल्थ स्वस्थ है, क्लासिसिज्म स्वस्थ है, एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज मतलब रोग है। ये कौन कहा? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, गॉडी, कोलरिज, बायरन। आपको बताना है किसका है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है 2 इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज टू डू विथ। ये पीजीटी 2000 में पूछा था फ्रेंड्स। इसको देखिए, क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज टू डू विद। कह रहा है कि प्रकृति की ओर लौटने की गति का संबंध है, तो किससे है वो आपको बताना है। तो वो है रोमांटिक एज। ठीक है, वो है रोमांटिक एज। थर्ड क्वेश्चन देखिए। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ। पीजीटी 2000 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। इसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो थर्ड का देखिए, ये क्वेश्चन यही कह रहा है फ्रेंड्स। द फ्रेज, फ्रेज का मतलब समझ रहे हैं, वाक्यांश है। ये कह रहा है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जो इच्छुक निलंबन अविश्वास से संबंधित है। तो कौन है? ऑप्शन ए है बायरन, बी है कीट्स और ऑप्शन 3 है कोलरिज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई थिंक कोलरिज 3। यस, 3 करेक्ट आंसर है, कोलरिज है। फोर्थ देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, पहले उसको नोट कर लिया कीजिए, तो उसके बाद उसके आंसर को लिख लिया कीजिए, तो ये आपको अच्छा रहेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि द टाइप ऑफ फिक्शन, जो टाइप ऑफ फिक्शन है वो जो सेटिंग इज द मेडिवल पीरियड, जो मध्य युगीन काल में अवसर एक ऑफ्टेन इज ए ग्लूमी कास्टल रिप्लेट विथ। क्या कह रहा है कि जो अक्सर एक उदासी में भूमिगति डेंजन और सबटेरेनियन का मतलब क्या होता है? भूमिगत काल कोठरी से भरा महल। द पैसेज यूज्ड घोस्ट ऑफ ए मिस्ट्रीज इज कॉल्ड।
इसका क्या कहने का सेंस है फ्रेंड्स कि द टाइप ऑफ फिक्शन जो है मध्ययुगीन काल में अक्सर एक उदास में भूमिगत काल कोठरी से भरा महल मार्ग और भूतों और रहस्यों का इस्तेमाल कहा जाता है, इज कॉल्ड कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2, मतलब मैंने ए बी नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, 2 है गोदिक नॉवेल, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है नॉवेल है फ्रेंड्स, इसको पढ़ेंगे। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। द वर्ड, इसको देखिए, द वर्ड पिकारेक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, पीजीटी 2002 में ये पूछा था। तो 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 5 का करेक्ट आंसर है ये है। आप इसको याद करिए फ्रेंड्स, जब मैंने मुल्क राज आनंद को पढ़ाया था तो ये वर्ड आया था, ठीक है। आप याद करिए उसको, तब आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि द वर्ड जो शब्द है पिकारेक्स शब्द की व्युत्पत्ति किया गया था, किससे किया गया था? तो ये जो है फ्रेंड्स स्पेनिक वर्ड पिकारो से जो है कि इसको पिकारेक्स वर्ड कहा गया, ठीक है। ये स्पेनिश वर्ड है, आप इसको याद रखेंगे। 6 देखिए, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसांस ऑफ वंडर। 6 देखिए क्या कह रहा है कि रोमांटिसिज्म को किसने परिभाषित किया? आश्चर्य का पुनर्जागरण, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है थियोड्रे वाट्स डंटन। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट टाइगर्स हर्ड रप्ट इन ए प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको पीजीटी 2002 में और टीजीटी 1 में भी पूछा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि हु रोट किसने लिखा टाइगर का दिल आ गया, जो शेक्सपियर के बारे में नाटकों की खाल। कहने का क्या सेंस है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो प्ले की खाल से लिपटा टाइगर का दिल है, ठीक है, वो किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। इसका अर्थ कई निकाल सकते हैं आप फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ दिज लाइन्स, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मैरली प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी कोटेशन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये आपको बताना है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस द लाइन, इन पंक्तियों के वक्ता कौन है, ठीक है। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, पूरी दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल एक खिलाड़ी हैं। तो ये कहा था जैक्स ने, ठीक है, इसको जैक्स ने कहा था फ्रेंड्स। और ये विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक, ठीक है, उसी की लाइन है, एज यू लाइक इट की लाइन है ये, एज यू लाइक इट, राइट, एज यू लाइक इट की ये लाइन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन, द थंडर लाइटनिंग और इन रेन। क्या कह रहा है कि इन विच प्ले शेक्सपियर ओपन विद द लाइन, जो शेक्सपियर के प्ले की ओपन लाइन है, फाउल इज, याद कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग मैकबेथ प्ले हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में ही चुड़ैलें क्या कहती हैं, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, जो लोगों थंडर लाइटनिंग और इन रैन, कड़क में, उजाले में और बारिश में। तो ये आपको बताना है ये किसकी है, मैकबेथ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है मैकबेथ का, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जो चुड़ैलें कहती हैं कि जो मनुष्य के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, और जो मनुष्य के लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए 10th देखते हैं। इमोशंस रिकलेक्टेड इन
ट्रंक्विलिटी ऑफ प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। 10 देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि शांति में याद की गई भावनाएं वर्ड्सवर्थ के गहन दर्शन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टी.एस. इलियट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, टी.एस. इलियट। हो सकता है फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो, लाइट कट गई है। वैसे तो मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको बहुत अच्छी खासी दिख रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ मेडलोज बेबीज डॉटर इज जूलियन एंड मेडलो इज बेस्ड ऑन। ये कह रहा है कि द कैरेक्टर ऑफ मेडलो, जो मेडलो की बेबी का चरित्र है, जूलियन एंड मेडलो इज, जो जूलियन एंड मेडलो की डॉटर है, बेस्ड आधारित है। किस पे आधारित है? तो वो आपको बताना है। तो ये है बैरन्स डॉटर एलेग्रा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 12th देखते हैं। विच ऑफ हिज सेल, यस विच ऑफ हिज वर्क सेली डिस्क्राइब्ड एज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग यू माइट conjecture that I should write of a more popular kind written for a multitude। क्या कह रहा है कि सेली ने अपने किस वर्क का वर्णन किया है? विच ऑफ हिज वर्क सेली डिस्क्राइब, किस वर्क का वर्णन किया है के रूप में किया आप जो भी कर सकते हैं उससे पूरी तरह से अलग अनुमान है कि मुझे लिखना चाहिए। एक अधिक लोकप्रिय प्रकार है भीड़ के लिए लिखा। भीड़ के लिए लिखा, तो क्या लिखा है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है द सेंसी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 देखिए। वन सेकेंड फ्रेंड। अच्छा 12 है। चलिए 13 को देखते हैं। 13 देखिए। Which of Shelley's poem was composed in 3 days at the birth of San Galiano near Pisa, Italy, from 14 to 16 August 1820? क्या कह रहा है कि शेल्ली की कौन सी कविता थी? शेल्ली की कौन सी कविता थी जो शानो के स्नान में 3 दिनों में रचा गया, 14 से 16 तक इटली के पीसा के पास गुइलियानो, ठीक है, गुइलियानो में 1820 अगस्त को। ठीक है, शेल्ली का वह कौन सा पोयम था? तो वो आपको बताना है। तो शेल्ली की वह पोयम थी द विच ऑफ एटलस। ठीक है, फोर्टीन क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 14 क्वेश्चन को देखते हैं। लैम्प एज एन एसेइस्ट मच वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई। ये आपको बताना है कि 14 का क्या कह रहा है कि लैम्प निबंधकार के रूप में बहुत कुछ था और वो प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे वो आपको बताना था। तो वो है ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 1 ऑप्शन करेक्ट है। हु सेज लैम्प्स स्टाइल इज inseparable from his own of which it is expression। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन कहता है कि लैंप की शैली, जो शैली है, जो लैंप की शैली है उनके हास्य में अविभाज्य है, जिससे कि वह अभिव्यक्त है। ठीक है, जिससे कि वह एक्सप्रेशन है। किससे है वो आपको बताना है। हु सेज कौन कहा है तो वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ए इनका करेक्ट आंसर है। इन्होंने कहा था, वाडकर ने कहा था कि लैंप की जो शैली है उनके हास्य से अभिभाज्य है, जिसमें से यह अभिव्यक्त होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेसिया एंड द सेरेसिया। ठीक है, सेरेसिया है, सॉरी फ्रेंड्स, सेरेसिया है इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये कह रहा है कि जो लैंप का काल्पनिक नामों का उपयोग करता है वृषण और सेरेसिया का। ठीक है, वृषण और सेरेसिया का तो किसका करता है, तो वो है ए बैचलर्स कंप्लेंट। इसका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 70 देखते हैं। लैम्स पोएम द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इज कंसर्न्ड विथ। ये आपको बताना है कि लैम्प की जो पोएम है ओल्ड फैमिलियर फेसेस वह किससे संबंधित है, तो वो है द डेथ ऑफ लैम्प्स मदर। ठीक है, जो इनकी सिस्टर ने ही अपनी माँ को मार दिया था। ठीक है, मोमेंटली प्रॉब्लम उनको थी, इस वजह से उन्होंने, उस पोएम को भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी पोएम है इनकी। हु सेड किट्स वाज ए ग्रीक। कौन कहा कि किट्स एक ग्रीक है, ये आपको बताना है। 18 का ऑफ ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कॉल्स किड्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेन्यून। ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये कोई कह रहा है कि हु कॉल्स किड्स, किसने कहा, इस ऑप्शन में से फ्रेंड्स किसने कहा कि जो किड्स हैं वन ऑफ द इनहेरिटर्स अनफुलफिल्ड, जो अधूरे यश की उत्तराधिकारी है, इनमें से कौन कहा है, तो वो आपको बताना है। इसमें से सिल्ली। ठीक है, सिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग epithets brings out the most characteristic quality of David Copperfield pinpointed by the majority of Dickens scholars। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का सबसे विशिष्ट गुण सामने लाता है और जो इनके डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा इंगित किया डिकेंस के अधिकांश विद्वान ने। ठीक है, डिकेंस के जो अधिकांश विद्वान ने डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा इंगित किया, तो क्या किया है, ऑटोबायोग्राफिकल। ए इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 21 देखिए। लव इज नॉट ए फीलिंग, लव इज नॉट ए फीलिंग टू पास, अलग है फ्रेंड्स, टू अलग है, पास अलग है। अवे लाइक द वेलमी ब्रीथ ऑफ समर डे दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। क्या कह रहा है कि प्यार गुजर जाने का एहसास नहीं, लव इज नॉट फीलिंग टू पास अवे, प्यार गुजर जाने का पास नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, प्यार गुजर जाने का एहसास नहीं, गर्मियों की सुहावनी सांसों की तरह किन इन पंक्तियों में से लिया गया है, इन पंक्तियों में से किससे लिया गया है, तो ये आपको बताना है। ये है लूसी सॉन्ग से लिया गया है। ठीक है, चलिए 22 देखिए। फ्रेंड्स माइंड नहीं कीजिएगा, आप, लाइट कट गई है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, व्हेन डिड द लास्ट पोएम आइडल्स अपीयर। ये आपको बताना है कि व्हेन डिड लास्ट पोएम आइडल्स अपीयर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, 1885 इसका करेक्ट आंसर है। Who wrote the poem द डिफेंस ऑफ लखनऊ, कौन लिखा है, तो इसको अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। इनको देखते हैं। यस, आई एम आस्क्ड टू राइटर माई रेमिनिसेंस ऑफ द फेमस नोवेलिस्ट अबाउट whom डज द ऑथर सम सेट। यस, इसको जरा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये है समरसेट मैघम। ठीक है, समरसेट मैघम से हिज इन कॉन्टेस्ट ऑफ हिज नोवेल किक्स द एल्स। ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या कह रहे हैं कि आई एम आस्क्ड टू राइट माई,
क्या कह रहे हैं कि मुझसे जो है माई लिखने के लिए कहा गया। रेमिनिसेंस ऑफ फेमस नोबलिस्ट, और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार की नोबलिस्ट अबाउट हुम डज द ऑथर समरसेट मैघम। ठीक है, कि जो उपन्यास की याद के बारे में लेखक समरसेट मॉघम किसे कहते हैं, ठीक है, उनके उपन्यास केक्स द के संदर्भ में उनका कहना है एल्स। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 24 का करेक्ट आंसर है 3, हार्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 देखते हैं। इन द ईयर्स 1872, ए वीक और 2 बिफोर थॉमस हार्डी 32nd बर्थडे, one of his books was published which confirmed Hardy is his profession as a writer. Which book was it? क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि 1872 में 1872 में 1 या 2 सप्ताह में थॉमस हार्डी के 30 सेकेंड से पहले, ठीक है, 13 सेकेंड बर्थडे जो है 13 सेकेंड से पहले जन्मदिन, वन ऑफ हिज बुक वाज पब्लिश्ड, उनकी एक किताब प्रकाशित हुई, विच कन्फर्म्ड हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज ए राइटर। अब क्या कह रहे हैं कि जिनसे हार्डी के अपने पेशे में एक के रूप में पुष्टि की, लेखक वह कौन सी किताब है। ठीक है, प्रोफेशनल एज ए राइटर, विच बुक्स वॉज इट, तो वह इसमें से कौन सी बुक है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 2। अब फ्रेंड्स 25 रहने देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।